आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम अशरीरी विदेही निराकारी का पुरुषार्थ अनुभव कैसे करें, क्योंकि वर्तमान समय हमें अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनकी स्थिति अशरीरी विधेयी है, निराकारी स्थिति की है, वो आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न दिखने की अवस्था रहेगी। जिन्होंने अशरीरी का पुरुषार्थ किया, विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ किया, उनके अंदर बाप के समान, जैसे बाबा क्षमा का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, हमारे अंदर के भी बाबा के समान गुण आएंगे। जितना हम अशरीरी बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, हमारे अंदर गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली आएगी। अभी अंतिम समय चल रहे हैं, तो अंतिम समय का पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। जिनकी अवस्था अशरीरी है, निराकारी है, विधेयी है, निराकारी विधेयी स्थिति में रहने से ही आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं। जिनकी स्थिति अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति है, उनके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, कर्मों में बल आता है। जितना निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार देह भान है। पहले देह भान आता है, फिर काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आते हैं। आज हमने भक्ति की, भक्ति किस लिए किया? विकारों से बचने के लिए, जीवन में सुख शांति का अनुभव करने के लिए। लेकिन जो जो भक्ति करती गई, विकार बढ़ते गए। आखिर हमने क्या किया? भक्ति का भी रूप बदल गया। आजकल लोग भक्ति क्यों करते हैं? मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए हम भक्ति करते हैं। और इसलिए भक्ति का रूप बदल गया। जितनी भक्ति करते गए, विकार की दलदल बढ़ती गई। आखिर परमात्मा को पुकारना छोड़ा नहीं, मंदिर में गए, इधर उधर। आखिर परमात्मा गीता के वचन अनुसार धरती पर आया, और आकर के परमात्मा ने पहला महावाक्य उच्चारण किया। कौन सा? बच्चे, तुम एक आत्मा हो। इस आत्मा के अभ्यास के द्वारा ही विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के अभ्यास के द्वारा ही कर्मातीत बन सकते, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते। इसलिए अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना इस पढ़ाई का मुख्य सार है। एक समय तक हम देवी देवता थे जब धरती पर आए थे, क्योंकि उस समय हर मानव का आत्मिक भाव था, आत्मा के स्वरूप में टिके रहते थे। इसीलिए हमारे अंदर दैवी गुण थे। कोई भी किसी के शरीर के ऊपर आकर्षित नहीं होता था। वहां तो सबके शरीर सुंदर थे, सोने के महल थे, लेकिन कभी चोरी नहीं होती थी। क्यों? आत्मिक स्थिति थी। जैसे जैसे द्वापर युग में आए, आत्मिक स्थिति कम होती गई, विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। इसीलिए अगर जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। जब तक हम आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे, हम कर्म योगी नहीं बन सकते। बैठ करके भी योग लगाएंगे, नहीं लगेगा। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। जब भी कोई मंदिर में जाते हैं, हम चप्पल बाहर उतार करके फिर अंदर आते हैं।
वो चप्पल भले पहन करके आओ, लेकिन ये शरीर रूपी चमड़ी को बाहर उतार करके आत्मा के स्वरूप में अंदर आओ, तब परमात्मा से मंगल मिलन होगा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा नहीं। चुंबक खराब नहीं, चुंबक अच्छा है। इसी तरह आज हम परमात्मा के सामने ध्येय भान में बैठेंगे। जिसे बर्फ के साथ पास जाते तो क्या होता है? ठंडी का अनुभव होता है, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। आग के साथ पास जाता है तो अग्नि का अनुभव होता, गर्म का अनुभव होता। इसी तरह परमात्मा के पास जाने के बाद सुख शांति हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ध्येय भान में बैठते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहना। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखते हैं, तिल्ली। क्यों? जब तिल्ली उसके पास है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह यह हमारी आत्मिक स्थिति की तिल्ली भ्रुकुटी में सदा जलती रहे, और जिसकी आत्मिक स्थिति की तिल्ली जलिए, काम क्रोध ये विकार रूपी रावण हमें टच भी नहीं करेगा। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता, दोबारा जुड़ जाते हैं सिर। तो विभीषण राम के पास आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, या ऐसा नहीं मारेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी कितना सालों से रावण मारने में लगे हैं। कोई 2 साल से लगा है, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मारता। क्यों? हम उसके गले काट रहे, काम को काट रहे, फिर कुछ समय के बाद फिर जुड़ जाता है, क्रोध को खत्म करते हैं, फिर जुड़ जाता है। इसीलिए अगर रावण के गले काटना है, देह भान के नाभि में तीर लगाओ, देह भान को छोड़ो। देह भान विकारों का मुख्य है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति करनी है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना जरूरी है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाता है, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन रेती के ऊपर है, बिल्डिंग का फाउंडेशन रेती पर है, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। जितना खर्चा ऊपर होता है, उतना खर्चा नीचे होता है। इसी तरह आज हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो आज हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना जरूरी है। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, तब तक हम ये काम क्रोध उसके पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना। जो आत्मा की स्थिति में रहता है, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। आज हर देशों ने क्या किया? मिलिट्री बनाई, किस लिए? दुश्मन को मारने के लिए। वास्तव में आजकल लोग दुश्मन किसको समझते हैं? एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, कुछ करता है, उनको दुश्मन। वास्तव में दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर जब काम घुस जाता है, क्रोध घुस जाता है, व्यक्ति गलत काम करता है। अगर उस व्यक्ति को मारा, आत्मा तो मरती नहीं। गोली मारने से भी आत्मा नहीं मरी, शरीर मर गया, संस्कार लेके गया, फिर और गलत काम करेगा। इसलिए परमात्मा ने इस धरती पर आकर के क्या किया? ऐसी मिलिट्री बनाई, और उस मिलिट्री को काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने का ट्रेनिंग दिया। जिन्होंने काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त किया, वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ये विकार मानव के दुश्मन है, और विकारों को जीतने का आधार है आत्मिक स्वरूप में टिकना। चाहे कितना भी आप तपस्या करो, चाहे कितना भी आप भजन कीर्तन करो, इससे विकार खत्म नहीं होंगे। विकारों को खत्म करना है, आत्म स्वरूप में टिकने की जरूरत है। जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती, वहां भूत रहता है। पहले जमाने में भूतों के बहुत नाम थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि आजकल घर घरों में लाइट हो गई। इसी तरह द्वापरी के बाद क्या हो गया?
हमारी आत्मा की लाइट कम होती गई शरीर में, डीम होती गई। फिर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, और हर शरीर भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत अटैक करेगा कोई भरोसा नहीं है। तो इन भूतों को भगाना है, परमात्मा का ध्यान लगा करके, योग लगा करके, मेडिटेशन करके हमें लाइट को जला करना जरूरी। जब तक ये लाइट आत्मा की नहीं चलेगी तब तक विकार भी भूत भागेंगे नहीं। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना। जैसे जानवर जंगल में कोई जाता है, सवेरे सवेरे वॉकिंग करने के लिए जाता है, तो क्या लेके जाता है, टॉर्च लेके जाता है या मशाल लेके चलता है। मशाल होगी तो कोई भी चीता, जानवर, सभी जानवर भाग जाएंगे। जानवर डरते लाइट से। इसी तरह ये कलयुग भी जंगल है, और इसी जंगल में काम, क्रोध, ये विकार रूपी जानवर घूम रहे हैं। इस जानवर से बचना है, ये आत्मा की मशाल भ्रुकुटी में सदा जलती रहे। जब गाड़ी जब चलाते हैं हम लोग, और खास तो रात के समय चलाते हैं, लाइट ऑन करके चलाते हैं। गाड़ी की लाइट बंद है और गाड़ी को चला रहे हैं, खड्डे में जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी, शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो शरीर रूपी गाड़ी हमारी कलयुग में चल रही, कलयुग में अंधेरा है। इसलिए हम कहीं भी चलना है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को देख रही। हमारी लाइट बंद है और इसीलिए दृष्टिवृत्ति चली जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं। और आजकल के जो मोटरसाइकिल निकली है, चाबी डालो लाइट चालू हो जाता है, दिन हो या रात हो। इसी तरह आज हमें भी हर पल आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है, तब हम विकारों से बच सकते हैं। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में आज कईयों की समस्या है, मेरा योग ही नहीं लगता। कई की समस्या मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते हैं मुझे संस्कार ही नहीं बदलते। इन सब का कारण है देहभान। वास्तव में बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से होगा। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से आएंगे। अगर हमें जीवन में गुणों की अनुभूति करनी है, आत्माभिमानी बनना जरूरी है। आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। और जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, ना वस्तु के पर प्रभावित। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा डोमरी कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाया मुझे नहीं चाहिए। तो जिन्होंने आत्मा अनुभूति की, उसके सामने सोना चांदी कितनी भी सुंदर वस्तु आकर्षित नहीं हो सकती। अगर विकार मुझे आकर्षित करते हैं, कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, इसका मतलब जिलेबी की टेस्ट नहीं किया है, आत्मा अनुभूति नहीं किया है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है वो संसार में रहते हुए उसको वैराग आ जाता है, बुराई से वैराग। वो रहते हुए भी इस दुनिया से परे हैं। आज व्यक्ति को जो मरने के बाद उसका दिया जलाते हैं, क्या फायदा। जिंदगी में वो पहले तो अंधेरे में रहा, और दिया जलाने से क्या फायदा। जीते जी अपना दिया जला कर रखो, आत्मा शरीर छोड़ेगी, अपने घर में जाएगी। वो दिया जलाने से नहीं जाएगी, आत्मा का दिया जलाना। जब आत्मा का दिया जलाएंगे तो कहते हैं ना घर घर में लक्ष्मी आएगी, तो उस घर में शांति है, सुख है, सब कुछ है। इसलिए आत्म स्वरूप में टिकना। लेकिन ये आत्म स्वरूप का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए क्या करें, उसके लिए 6-7 बातें सुनाता हूं। अगर आत्म स्वरूप में रहना है, पवित्र बनना जरूरी है। जो पवित्र है वही आत्म स्वरूप में टिक सकता है। क्यों पवित्रता और आत्म स्वरूप का कनेक्शन क्या है। पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, वो चिमनी भी बोलते हैं। वो त्रिकोणा सा रहता था और एक ढक्कन रहता था छोटा सा, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और उसकी फ्लेम जलती थी। उसे घर का खाना बनाना, कारोबार सारा चलता था। पहले लाइट जमाने में नहीं रहती थी, क्योंकि मैं खुद उसमें पढ़ाई किया, इसीलिए याद आया मुझे।
अगर उस चिमनी के अंदर, दिए के अंदर तेल बिल्कुल बूंद भी नहीं है और माचिस लगाऊं, डब्बा खत्म भी हो जाएगा, दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी क्या है, एक चिमनी है, दिया है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, दिया बन जाएगा। और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता, ब्रह्मचर्य की ताकत, पवित्रता। जिसके पास एक पवित्रता का बल है, उसका ही आत्मा का दीपक जलता है। अगर आप पवित्र नहीं है, एक पांव पर खड़ा होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पवित्र बनना जरूरी है। कई तो कहते दुनिया कैसी चलेगी, अरे दुनिया ठेका लेने का, दुनिया का ठेका आपने कहां लिया है? जिसने दुनिया बनाने वाला वो खुद बोल रहे हैं पवित्र बनो। अब दुनिया ज्यादा समय चलने वाली नहीं है, इसलिए परमात्मा के मत पर मान चलो। सारे गीता का सारा है, हे अर्जुन ये सारे मरे पड़े हैं, अब तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। इसलिए अपनी इंद्रियों पर शासन करके पवित्रता, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए के अंदर तेल है, चिमनी के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ वो पूरा डब्बा ही खत्म हो जाएगा, तो भी वो जलेगा नहीं। क्यों? बाती का काम क्या होता है? और बाती सूत की होती है। सूत की बाती केरोसिन में थोड़ी डूबने से ऊपर से लेकर पूरी गीली हो जाती और उससे फ्लेम जलती है। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह ये स्मृति है बाती, अब मुझे ऊपर जाना है, परमात्मा के पास जाना है, मुझे अपने घर में जाना है, मेरी बुद्धि सदा ऊपर लटकी रहे। जब ऊपर बुद्धि होगी तो हमारे शरीर में जो पवित्रता है वो ऊपर चलेगी, आत्मा को जाएगी, इसे आत्मा का दीपक जलेगा। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चल रही, और जिसका ध्यान किसी व्यक्ति के तरफ है, वस्तु की तरफ है, उसकी ऊर्जा नीचे आएगी, उसे देह भान आएगा। इसलिए बुद्धि को सदा ऊपर लगाना। आत्मा का भोजन है पवित्रता, जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का। जितना आत्मा को पवित्रता निरंतर मिलती रहेगी, उस योगी के चेहरे पर चमक होती है। क्यों चमक होते हैं? उसका अंदर दिया जल रहा है। और जब दिया जलाने के लिए आपने यूज किया पवित्रता, तो फिर हमारी दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी। आज दुनिया में गलत काम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पवित्रता यूज नहीं कर रहे हैं। पवित्रता वाइब्रेशन फैलाने के लिए यूज करना। इसलिए पवित्र बनने से सोल कॉन्शियस आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। दूसरी बात है, अगर पवित्र रहना है, आत्मिक स्वरूप अभ्यास करना है, उसके लिए आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये 7 गुणों का अभ्यास करना। और ये कोई मैं क्लास नहीं कर रहा हूं। मैं भी जब इस ब्रह्मा कुमारी में आया, मैं 11 साल स्कूल में गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने पहले कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। 5वीं कक्षा में शुरुआत की, घर वालों ने मना किया, मैं रद्दी से डायरी ला करके ऐसा करके पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और किताबें मंगवाई, मेडिटेशन सीखा। तो 10वीं पूरी होगी, मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। वहां एक मुझे ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में पहुंचा था, वहां मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिखा है यहाँ, मैं आत्मा हूं। मैंने इस आत्मा के पाठ को इतना पक्का किया, और जो आज मेरी अवस्था बनी इसके कारण बनी। इसलिए जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। हमारी दादी जानकी जी रोज के क्लास में 2 शब्द बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, ना जमीन मेरी, ना ये मेरी, ये मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। इसलिए ये 7 स्वरूपों का, मैं सूर्योदय में ज्ञान में आया, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए एक एक गुण का अभ्यास किया।
इसी से मुझे आत्मिक स्वरूप में रहना बहुत इजी हो गया। तीसरी बात है, अगर आत्मिक स्वरूप में रहना है, निरहंकारी बनना है, कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। दो प्रकार के मैं हैं, एक है सच्चा मैं, दूसरे हैं झूठे मैं। झूठे मैं के मुकुटे बहुत है, मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेताजी हूं, मैं ये सुंदर हूं, मैं कितनी सारी मैं। और जो इस मैं झूठे मैं के स्वरूप में रहता है, उस प्रमाण किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग आते, संकल्प चलते, वो आत्मिक स्वरूप में कैसा टिकेगा। इसीलिए रोज असली मैं का मुकुटा पहन के चलो। कहीं भी जाते हैं, सवेरे का योग मेडिटेशन करो, साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनो, इससे आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। और जो आत्मिक स्थिति में चलता है, कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको आत्मिक स्थिति का सुख मिल रहा है। इसीलिए सारे गीता का सारा है, अर्जुन तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। और हर एक के अंदर ईगो है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, ये पूछ पूछ का पूछ। और जिसको ये अभिमान है, अभिमान वाले लोग कहां थे, त्रेता युग में आते। त्रेता में राम के जितने भी भगत हैं, सबको पीछे से पूछे, ये पूछ, मुझे पूछा ही नहीं, मैंने बिना पूछा, इसीलिए पूछ को निकालो। सतयुग में जो कृष्ण है, कोई भी गोपिकों को पूछ नहीं है, वो सतयुग में आने वाले निरहंकारी। इसीलिए निरहंकारी बनना। आज जितने भी लड़ाई झगड़े सब कुछ दुनिया में हो रहे हैं, अभिमान के कारण। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कराने वाला परमात्मा है। एक जिसे कठपुतली नचाते हैं, कठपुतली नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठता है। वो क्या करता है, महीन धागे बांधते हैं और नचाता है। जब कठपुतलियां डांस करती हैं तो सामने वाला उसको देख करके तालियां बजाते हैं, वाह कितनी अच्छी डांस करें। अगर खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही डांस कर लेना कठपुतली को, वो खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कठपुतली, हमारी धागे ऊपर वाले के पास है, वो ऊपर बैठा है, वहां से कार्य करा रहा है, सेवा करा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने अच्छा किया ना, मैं अच्छी करती हूँ ना, मैं, वो कहेगा ठीक है तुम अगले बार तुम ही कर लेना, वही लटक जाएगी। इसीलिए हर कार्य का परमात्मा कराता है, बाबा कराता है, मैं कुछ नहीं, निमित्त समझो, निरहंकारी बनो। आज रावण के अंदर घमंड थी, तो रावण क्या हो गया, सब पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसलिए सारे पढ़ाई का सारा है निरहंकारी। और जो निरहंकार है, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, उनका मन चुप रहेगा, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। जैसे मैंने अपने जीवन की कहानी सुनाई, 6-6 महीना स्नान नहीं करते थे, एक बार कपड़े डालने निकालते भी नहीं थे, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज कितने सारे स्कूलों में कार्यक्रम किया, ये क्या, ये मेरे अंदर कला कहां से आई, परमात्मा ने कला दी। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर करता हूं, मैं बहुत अच्छा, मैं तो अपने आप को समझाता हूं भगवान भाई, तुम तो 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, सब आज परमात्मा ने मेरे पर इतना उपकार किया, कितना सुंदर नाम ही दे दिया, भगवान भाई। भगवान ने अपना भाई बनाया, इसलिए उसके उपकार है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो ऐसा निरहंकारी रहता है, निरहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। इसलिए निरहंकारी स्थिति चाहिए। मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर कहानी याद रखी है। एक व्यक्ति था जिसने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो पुराने मकान का सामान शिफ्ट करना था। अब नए मकान में बहुत खर्चा हो गया। अब सोचा अभी क्या करूं, इसके लिए गाड़ी लाओ तो खर्चा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, सोचा कि उसके पास एक गधा पाला था उन्होंने, उस मालिक ने। तो सोचा गधे के ऊपर रख करके सामान शिफ्ट करेंगे। तो सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके सारा शिफ्ट किया, लेकिन एक बड़ी सी मूर्ति थी। अब उसको लगता है ये कैसे लेके जाओ। सोचे कोई बात नहीं, गधे के ऊपर रख देंगे, उसके ऊपर बेडशीट डाल देंगे तो कोई देखेगा नहीं अंदर क्या है। तो गधे के ऊपर मूर्ति रखी, बेडशीट डाल दिया, गधा लेके चलने लगा। जैसा गधा चलता है, उसके ऊपर का सिर के ऊपर का बेडशीट हट गया और मूर्ति दिखना शुरू किया सिर। तो मूर्ति को देखते ही लोगों ने नमस्ते करना शुरू किया। गधे को अकड़ आ गई,
ये सारे लोग मेरी मेहनत को नमस्ते कर रहे हैं। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह कई बार मैं कोई सेंटर पर जाता हूं, 4-5 दिन 6-7 दिन सेवा करता हूं, तो सेवा करने के बाद कई बहनें हमारा सम्मान करते हैं, ताज पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, कई बार कुछ लिफाफे भी, पैसे भी देते हैं। तो ये पैसे या माला या सम्मान मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक माउंट आबू से मधुबन निवासी हूं, समर्पित का बैज पहना हुआ है, वो परमात्मा का सम्मान है, मेरा नहीं है। आज मैं ब्रह्मा कुमारी में ना होता, बैज नहीं पहनता, तो कौन सम्मान करता? इसलिए सारी महिमा उस प्रभु की है, हमारी कुछ भी नहीं है। इसलिए निरहंकारी बनना। एक व्यापारी था, सेठ जी था, बहुत बड़ा सेठ जी था। सेठ जी को जब भी कोई जाता है सेठ जी के पास से, तो सेठ जी को नमस्ते बोलता है। तो सेठ जी भी कहते हैं हाँ कह देंगे, बता देंगे। लोगों को लगता है हम तो इनको नमस्ते गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अब ये भी गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलना चाहिए, लेकिन सेठ जी क्या बोलते हैं? कह देंगे, बता देंगे। तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा उनको, सेठ जी हम आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलते हैं और आप हमें से बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता मैं एक दिन गरीब था, बहुत गरीब था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई मुझे गुड मॉर्निंग नमस्ते करते नहीं थे, मैं व्यापारी भी नहीं था, गरीब था। तो उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, मेरे पास बहुत धन आ गया। जैसा धन आ गया मैं सेठ जी बन गया। जैसे सेठ जी बन गया, मेरा पैसा देकर के मेरे को लोग नमस्ते करना शुरू किया। वास्तव में मुझे नमस्ते नहीं करते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को नमस्ते करते। तो मैंने क्या किया है, हमारे घर में एक लक्ष्मी माता का फोटो रखा हुआ है। तो जब भी मुझे सारा दिन नमस्ते गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं, मैं सारी बातों को गिनता हूं और गिन करके शाम को जब रूम में जाता हूं, लक्ष्मी की माता के सामने जाकर कहता हूं, लक्ष्मी माता आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इन्होंने नमस्ते बोला, इन्होंने सलाम बोला। इसलिए मैं कहता हूं कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। इसी तरह आज हम भी क्या थे, कहा गरीब थे बिल्कुल, और मुझे एक परमात्मा मिला, और परमात्मा के कारण आज हमारी महिमा हो रही। ये सारी महिमा उस प्रभु के, परमात्मा के। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए, निरहंकारी होकर के रहे। और जो निरहंकारी है उसका मन चुप रहता है। अभिमान वालों के मन में बहुत निगेटिव विचार चलते हैं। तो निरहंकारी वाला आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा निक्कर पहनी थी, बनियान पहना था, और गोबर, जो गोबर गाय का गोबर होता है, उसको मिला करके उपले बना करके लगा रहा था। तो इतने में क्या हुआ, एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए, संस्था का संस्थापक से मिलना ही बोलता है। तो बाबा आप जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह चेंज करके, हाथ पांव धुलाई करके ऑफिस में आना, आपको मिलने। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेजो। काका बाबा आप ऐसे इस अवस्था में है, वो क्या कहेगा, ये संस्था के लोग, संस्था ऐसा होता है, नहीं बच्चे को यहीं भेजो। 3-4 बार तो दादी ने भेज दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा को उस व्यक्ति ने देखा, वीआईपी ने, क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है। कुछ समय के बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज। तब समझ गया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा, ये बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ा और पूरा परिवार सहित ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। ये है निरहंकारी। आज हमें कोई कहे कि ये झाड़ू लगा दो, हाँ हम इतना पढ़े लिखे, हमको झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं, ये अभिमान है। इसलिए मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। कभी भी जितना हम बड़ा बनेंगे उतना हमारे अंदर काम छोटा करेंगे, तो भी हमारे से लोग प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज व्यक्ति के अंदर ईगो है, और ईगो के कारण वो झुकता नहीं। एक बार नदी ने, सागर ने नदी को पूछा, अब जब भी आते हैं घास लेके आते हैं, पेड़ों को लेके आते हैं, घास को क्यों नहीं साथ मिलाते?
नदी ने कहा घास मेरे सामने झुकता है, मेरा पानी जब तेज आता है झुकता है, पेड़ नहीं झुकता, इसलिए मैं उसको उखाड़ करके लाती हूं। जो जिंदगी में झुक करके रहता है वो टिक करके रहता है, और जो अकड़ करके चलता है उखड़ जाता है। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। आज मेरे पास जितनी भी कलाएं हैं, विशेषताएं, ये सब प्रभु की देन है। जब परमात्मा क्या करता है, किसी का भाग्य बनाने के लिए कुछ कलाएं विशेषता भर देता है, लेकिन जब उस कलाओं का अभिमान आता है तो प्रभु उसे दूर हो जाता है। इसलिए निरहंकारी होकर रहना। 3 चीजें बताई। पहला बताया पवित्रता की धारणा, दूसरा बताया 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरा बताया निरहंकारी बनना, चौथी बात है अपने संकल्पों को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, संकल्प को समर्थ बनाओ, तब आत्मिक स्वरूप बन जाएगा। जिसके संकल्प ज्यादा निगेटिव व्यर्थ, वो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। घड़े में पानी भर दिया, थोड़ा सा छेद है, शाम तक खाली हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा हम योग लगाया, सेवा की, जमा किया, और सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना निगेटिव सोचा उतना क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए हमें क्या करना है, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। इसलिए सकारात्मक, एक शिष्य था तो क्या करता है, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा बैठे थे, युवा आए थे। उन युवाओं को लगा कि कहा कि गुरु जी हमको पानी पीना है, प्यास लगी। गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, पी के चले जाना। तो 5 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 7-8 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए, हम सागर के पास आए। हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रसा, लेकिन अगर मन को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए आत्मा अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, मन रूपी छेद को बंद करना है, मन को सदा पॉजिटिव सकारात्मक रखना है। लेकिन हर एक का, आज रात को सोए हैं तो भी संकल्प चल रहे, रास्ते में चल रहे तो भी क्यों करता, इसने क्यों किया, आज हर लगातार, और इसीलिए मन में टेंशन पैदा होता है, मन बीमार होता जा रहा है। इसलिए मन को, आत्मा अनुभूति का आधार है मन को पॉजिटिव रखना। और जहां भी रखा है, दुख हर एक के जीवन में। एक माता थी, रोज घर के बाहर आते, ऊपर भगवान की तरफ देखते, कहते भगवान आप कितना निर्दय है, मुझे कितना दुख दिया, रोज भगवान को गाली देते। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहा कि माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिख दो, और उसी चिट्ठी को गठरी मान दो, और गठरी बांध करके गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ हुआ टांग दो। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारे छोड़ देना, लेकिन उसी पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है एक लेके आना, क्योंकि दुख दाम में रहते हो, दुख जरूर है। माता बड़ी खुश हो गई, सारी बातें अपने दुखों की चिट्ठियों पर लिख दी, गठरी बनाई, गांव के बाहर गई, पेड़ को टांग दिया, बड़ के पेड़ को। लेकिन आप दूसरा लाने के लिए बोला था, उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके उठाई, निकाली, जैसे रास्ते में आते उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, यही मेरा प्रॉब्लम है। कभी कभी सास भी डांटते हैं, बाकी तो सारा ठीक है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, नौकरी है, पैसा भी है। जिसका मैं लेके जा रही हूं वो कौन सी जाति का उसका पति होगा, गाड़ी होगी नहीं होगी, मकान किराए पर है या वो झोपड़ी में रहता है, पति है या नहीं है, सास है या नहीं है, कौन से देश में रहते हैं, वो वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आए। हर एक का अपना दुख जानी पहचान वाला है। इसलिए हर एक के जीवन में जो दुख मिला है अच्छाई के लिए मिला हुआ है। इसलिए कभी भी दूसरे से अपनी तुलना ना करना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और जो जहां रहता है उसको संतुष्ट रहता है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो।
कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें मांगना, सकारात्मक बातें मांगना, और जितना सकारात्मक है उतना सुखी है। इसलिए आत्मानुभूति के लिए सकारात्मक सोच। कितनी बातें हो गई? पहली बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी होकर के रहना, चौथी बताई संकल्प को समर्थ पॉजिटिव रखना, पांचवी बात है जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। आज हर व्यक्ति दूसरे का शरीर आकर्षित होता है। ये शरीर कैसा बनता है? आजकल दुर्गा की पूजा होने वाली है, दुर्गा की जगह जगह वो मूर्तियां बनाते हैं, रास्ते में दिखता है। तो दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं? बांस को छीलते हैं और बांस को छिलकर ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना करके क्या करते हैं? घास उस बांस के साथ बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? अगर घास ना होता तो मिट्टी चिपकेगी नहीं बांस को। मिट्टी और पानी मिला करके ये बनाते हैं, कीचड़ बनाते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं? घास बांधते हैं, और घास बांध करके और क्या करते हैं? उसके ऊपर मिट्टी और कीचड़ लगा दिया और पेंटिंग करते हैं, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और उसके ऊपर क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं, कपड़े पहनाते, हो गई दुर्गा मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना भी ऐसे, हड्डियां छिला हुआ बांस की तरह है, ढांचा बना हुआ है, और ढांचा बना करके उसके ऊपर नसें, बहुत सारे हमारे बॉडी में नसें, घास अर्थात नसें, अगर नसें ना होता तो मांस चिपकता नहीं, गिर जाता। और ऊपर पेंटिंग किया हुआ, काला पेंटिंग, ऊपर खून और मांस, जैसे पानी और मिट्टी, और उसके ऊपर क्या क्या है? पेंटिंग किया है, पीला पेंटिंग, काला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग है, गोरा है, उसको अभिमान आता है मैं बहुत अच्छी हूं, 10 बार आईना तोड़ते मैं कितनी अच्छी हूं। अब कोई काली मूर्ति है दुर्गा की, ये उसका मिट्टी हटाओ वही कीचड़ है, या इसके ऊपर हटाओ तो क्या होगा? वही मिट्टी है। तो इसीलिए वास्तव में अगर शरीर में सुंदर है, आत्मा सुंदर है। आज प्यार है हमारा, आत्मा से प्यार है, शरीर से प्यार नहीं है। इसलिए आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना, और जितना आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। कभी भी किसी के शरीर के तरफ आकर्षित नहीं होना। अब समझो कोई एक सोने का डिब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो फेंकते उसको डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, और उस डब्बे को प्याक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा दिल में लगा कर रखना, कहीं इधर उधर छोड़ना नहीं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, हमको पता अंदर क्या है। इसी तरह शरीर क्या है? सोने का डब्बा है, लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईने तोड़ते रहेंगे मैं कितनी अच्छी हूं। इसलिए आत्मा को देख रहे। अगर किसी व्यक्ति से लगा हुआ है, उसका बिना चमड़ी वाला शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, मक्खियां घूम रहे हैं, और उसको मैं मिट्टी लगा रहे हूं, ये कर रही हूं, तो कितना ये लगेगा। इसलिए आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, उसके लिए बाबा ने कहा कि शरीर गाड़ी, आत्मा ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहा जाता है अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो हमें सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को शरीर को बेड पर लगाना है, और सोने के लिए कहां जाना है? बाबा के पास जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं और गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला करके वहीं सो गए। तो इसलिए आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसलिए रोज रात को जैसे गाड़ी ने को ड्राइवर लगाता है, फिर कवर ढकता है, लॉक करता है, सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है, इसी तरह हमें भी शरीर को बेड पर लगा दिया। सोने से पहले बेडशीट कंबल डाल दिया, फरीसा ड्रेस पहन लिया, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अब जा रही हूं चांद सूरज तारंगन के पार। लिफ्ट से जाओ या सीढ़ी से जाओ, और वहां अव्यक्त तोतन में जाकर के बाबा से क्या करो? गुड मॉर्निंग करो,
और गुड मॉर्निंग करके क्या करो, बाबा के सामने सो जाओ, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। इसलिए हमें रोज एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद करेंगे, तब भी हमारा आत्मा का स्वरूप बना रहेगा। इसलिए आत्मा के स्वरूप में हमें टिकने की जरूरत है, और जितना आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे उतना हमें परमात्मा की अनुभूति होगी, योग की अनुभूति होगी, हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। जिन्होंने आत्मा अनुभूति की वो सब कुछ अच्छा चलेगा। इसलिए बार बार हर मुरली में कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। आज की मुरली में भी था आत्मा समझो। यह आत्मा का पाठ बाबा क्यों पक्का कराता है? क्योंकि यह सबसे महत्व का लेसन है। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना, ठीक है। तो अगर इतने पाठ पक्का करेंगे तब आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी। और वो कैसे करना है उसके लिए मैंने 7-8 बातें बताई। तो ये करेंगे तो हम सहज हम आत्मानुभूति कर सकेंगे। बाकी योग, लास्ट की एक बात छोटी सी, विधि पूर्वक योग लगाने से भी आत्मिक स्थिति बनती है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते, कैसे करते हैं? मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, और तारे को बार बार डालते निकालते नहीं है। लेकिन यहां हम क्या करते हैं? शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा को चार्ज करना है, दिन में एक बार सेंटर पर आना है, पाठशाला में आना है, और आकर के केवल बैठना नहीं, मन बुद्धि की तार बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। और एक तार नहीं, दोनों भी तारे डालनी है। अच्छा, तारे डाली लेकिन स्विच ऑफ है, स्मृति है स्विच। जब योग में बैठेंगे, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। लेकिन हम स्विच ऑफ करते हैं, कुछ सोचते नहीं, ढो के बैठते हैं। बाबा के एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर बाबा ना आता तो हम कहां पड़े थे? कोई व्यक्ति गटर में पड़ा है, कोई लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति आया, उसको उठाया और जाओ नहीं बोला, गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, एसी गाड़ी में रखा, घर में लेके आया, निला रहे, दुला रहे, मालिश पालिश, कभी भूलेगा वो? इसलिए परमात्मा कहां, परमात्मा कहां, इतनी बड़ी सृष्टि, और इस सृष्टि पर आकर के आपको मैं कौन, तुम लोग कौन, कहां रहते, कब देवता थे, इसे सारी बातें हमको सुनाई। कितने बड़े उपकार हैं। टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर के सदा वरदान हाथ हमारे सिर पर है। तो ऐसे उपकारों को याद करो, और याद रखना, ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जो आएगा, परमात्मा के कार्य में मददगार बनेगा, उन लोगों का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश कौन है? 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा को मदद की थी वो लोग हैं। इसलिए जब भी योग में बैठेंगे प्राप्तियों को याद करो, उपकार। हम क्या करते हैं? तारे डाल दी, स्विच चालू कर दिया, लेकिन तार प्लग में डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। कैसे डालते हैं? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे अरे थैला तो लाया नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया, तार डाल रहे। तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है? बार बार मन बुद्धि को डालना निकालना नहीं है। तो ये कुछ बातों का अभ्यास करेंगे। मैंने खुद अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, और जिसके कारण आज कितना 12,000 कॉलेज में लेक्चर किया, 11,000 स्कूलों में जाकर के 1200 जेलों में, 11,000 कॉलेज में, आज कितनी सारी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने से बाकी सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये है पुरुषार्थ। ओम शांति। चलो ऑनलाइन वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप लोगों ने ग्रुप बनाया, सुनने का अच्छा तरीका है। ये ऐसे जुड़े रहें और रोज सुनते रहें। ठीक है, ओम शांति।